वहीं बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों की बड़ी साजिश सुरक्षा बलों ने की नाकाम। बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में आईडी ब्लास्ट किया गया नाकाम। टीमापुर दुर्गा मंदिर के पास पुल के नीचे आईडी को किया गया डिफ्यूज। पुल के नीचे लगाया गया था 50 किलोग्राम का आईडी बम। पुलिया के नीचे से कंक्रीट पत्थर को हटाकर किया गया आईडी प्लांट और बड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। कुछ दिन पहले ही हम ऐसी साजिश देख भी चुके हैं जिसमें हमारे जवानों को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा था, लेकिन इस बार ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई और यहां पर पहले ही इसको पकड़ लिया गया और डिफ्यूज कर दिया गया है। बड़े वाहनों को निशाना बनाकर यह आईडी यहां पर लगाया गया था। तो नक्सलियों की बड़ी साजिश जो है उसको यहां पर नाकाम किया गया है। भरत दुर्गम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, कुछ इसी तरह का एक आईडी था जो हमारे 8 जवानों के लिए काल बनकर आया था, अब लेकिन साजिश को नाकाम किया गया है। कैसे यहाँ टीम पहुंच पाएगी? देखिए मैं आपको बता दूं, बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में बीडीएस टीम के द्वारा टीमापुर दुर्गा मंदिर के पास स्थित पुल है, वहाँ पे पुल के नीचे ही माओवादियों के द्वारा 50 किलो का आईडी जो है वो लगाया गया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो आईडी है वो लगाया गया था। हमने अमूमन कुछ महीने पहले देखा था कि अम्बेगी कुडरू के अंतर्गत आता है, वहाँ पे हमारे जो जवान है ऐसी आईडी की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। इसी के तारतम्य में माओवादियों के द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बासागुड़ा और टीमापुर मार्ग के पास आईडी लगाई गई थी पुलिया के नीचे। एक नहीं दो नहीं 50 किलो का ये आईडी था। उस आईडी को बीडीएस की टीम के द्वारा मौके पे ही निष्क्रिय कर दिया गया कि बड़ी जो टुकड़ी है उस पूरे इलाके पे जवान निकलती है, सर्चिंग के लिए निकलती है और पूरा जो इलाका कहा जाता है उस पूरे इलाकों पे जो जवान है हमेशा चप्पे पे तैनात होते हैं और उस पूरे इलाके पे एरिया डोमिनेशन के लिए हमेशा निकलते हैं, जिसको देखते हुए माओवादी कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए जवानों के लिए कोशिश करते हैं। यही वजह है कि लगातार उस इलाके पे जो आईडी है वो प्रेशर आईडी जो है वो लगाया गया था। उस आईडी में कहीं ना कहीं एक नहीं दो नहीं 50 किलो का आईडी था और बीडीएस की टीम ने मौके पे ही उसको निष्क्रिय कर दिया। पुलिस के जो काफी जवान है उनकी मौजूदगी थी, उसी मौजूदगी में लगातार टीम के द्वारा उसको ब्लास्ट करते हुए निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे एक तरीके से जो क्षति जो है माओवादियों को इससे होते हुए नजर आ रहा है। लगातार अमूमन हम देख रहे हैं ऐसे इलाकों पे माओवादी लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का जो हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं। जी भरत, एक चीज और यहाँ पर साफ हो रही है कि इस तरह के जो आईडी हैं, माइंस हैं, वो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे में जो सीख शायद पिछली घटना से लेनी चाहिए कि गाड़ी से सफर करना शायद इन इलाकों में अब खतरनाक हो सकता है और शायद पहले वही चूक रही जिसकी वजह से हमारे 8 जवान शहीद हुए और एक ड्राइवर की जान गई। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ऐसे इलाकों पे सामान्य तौर पे हमारी आवाजाही होती है, लेकिन कब कहाँ किसके शहरे पे मौत का मातम सहमा जाए ये कहना उचित नहीं होगा। सामान्य से रोड पे भी इस तरीके से वो अत्याधुनिक जो कार्डेक्स वायर है उसके तहत तो किस तरीके से आईडी को जमीन के नीचे यानी पुलिया के नीचे वो प्लांट कर रहे हैं। ऐसे में समझिए और समझना बेहद जरूरी हो गया। ऐसे इलाकों पे अगर भ्रमण करते हैं तो जान हथेली पे लेके भ्रमण करना ऐसा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि समतल ही नहीं, प्लेन नहीं, जो डामर जो रोड है वो है प्लेन रोड है। प्लेन रोड होने के पश्चात उस पूरे रोड पे ही एक नहीं 50 किलो का आईडी अगर लगा दिया जाता है, किस तरीके से मतलब माओवादियों ने एक प्लान कर रखा था बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। क्योंकि अमूमन इससे पहले जो घटना हुई थी जिसमें हमारी बड़ी संख्या में जो जवानों की शहादत हुई थी, ऐसे ही एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में माओवादी जो थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीडीएस की टीम है जवानों की वो एक तरीके से सूझबूझ का परिचय देते हुए उस पूरे इलाके पे सर्चिंग पे अगर निकल भी रही है तो पूरी तरीके से वो अलर्ट रहते हुए निकल रही है। इसी का फायदा है कि जवान ने इस पूरे 50 किलो के आईडी को बहुत लंबे टीम के माध्यम से उसको निष्क्रिय करके वहां पे ब्लास्ट किया है। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस तरह के जो आईडी है वहां पर प्लांट किए गए हैं जो बहुत खतरनाक हमारे सुरक्षा बलों के लिए हो सकते हैं। वहीं दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने फेरा पानी। 2 किलो का आईडी और एक डमी आईडी किया गया बरामद। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाया गया था आईडी। अरनपुर थाना बल और बीडीएस टीम की संयुक्त कार्रवाई, सुरक्षा बलों ने मौके पर ही बम को डिफ्यूज कर दिया। तो एक और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। 2 किलो का आईडी यहां पर पकड़ा गया है। न्यूज स्ट्रीट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसको डिफ्यूज किया गया है। जोगेश्वर नाग हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जोगेश्वर, बड़ी कामयाबी है, कैसे पता चला यहाँ पर आईडी का और कितनी बड़ी कामयाबी से माना जाए, कितना नुकसान पहुंचा सकता था ये आईडी?
जी देखिए, मैं बता दूं, अरनपुर का वो इलाका है जहाँ पे समेली बर्रेम का इलाका आता है, तो लगातार नक्सलियों के कब्जे में रहा है। और अभी हाल ही के दिनों में जो है नक्सलियों के उस क्षेत्र से जो है धकेला गया है। और साथ ही मैं बता दूं, उस क्षेत्र का निर्माण चल रहा है, तो रोड ओपनिंग की जो जारी है वो लगातार सीआरपीएफ को तमाया गया है। और उसी का जो आज एक नतीजा है, तो जवान जो है उस क्षेत्र में रोड ओपनिंग के लिए निकले थे, तो इस दरमियान जो है जवानों को इस आईडी पे जो निकली हुई वायर पे जो नजर गई, तो मौके पे जो है सूचना देके जो है इस आईडी को जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ स्ट्रीट पर ये तस्वीरें दिखा रहे थे, बड़ी कामयाबी के रूप में इसे जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं सुकमा से बड़ी खबरें, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। नक्सलियों के ठिकानों पर कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की बड़ी छापेमारी, मौके से बरामद की गई नक्सल सामग्री और उपकरण, जनरेटर से लेकर विस्फोटक और अन्य सामग्री यहां पर बरामद की गई है। तो नक्सलियों को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है, उनके आईडी डिफ्यूज किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये देखिए कितनी भारी मात्रा में इनसे जो सामान है वो बरामद किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और बड़ी मात्रा में इनके पास से जो सामान है वो बरामद यहाँ पर किया गया है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।